In today's class, we're going to discuss about the derivative of the trigonometric functions, logarithm and exponential function. ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वी नो के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं वो तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड वी हैव टेन थीटा। ठीक है। ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास होते हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो हमने सीखना है कि इनका डेरिवेटिव क्या होता है, और अगर मेरे पास एंगल चेंज हो जाए तो हम किस तरीके से उसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सही। इसके अलावा आपके पास डेरिवेटिव जो है वो तीन और फंक्शंस का आता है जो एडवांस फंक्शन है, और बेसिकली आपके पास जो है रिलेटेड टू साइन कॉस एंड टेन ही होते हैं, लेकिन एडवांस फंक्शन होते हैं, यानी बेसिकली इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। सही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि हमारे पास टेन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज कॉट थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर लेते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल पढ़ लेते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है वन अपॉन। तो अगर मेरे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल मैं बात करता हूं तो वन अपॉन साइन थीटा जो बराबर होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा की बात करते हैं तो बेटा कॉस थीटा के अंदर जो आपके पास है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी वन अपॉन कॉस थीटा जो बराबर होता है दैट इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स वन अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा जो होता है बेटा वन अपॉन टेन थीटा जो इक्वल होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये हो गया बेटा आपके पास वन अपॉन टेन थीटा के इक्वल हो गया। सही है। हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो तीन बेसिक डेरिवेटिव, तीन जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस और टेन, उसके डेरिवेटिव आपके पास पेपर में आते हैं, और जो आपके पास डेरिवेटिव आते हैं वो आता है कॉट, सैक और कॉसेक, जो बेसिकली आपके पास जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, साइन कॉस और टेन के। ठीक है। तो हम इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है वो डेरिवेटिव सीखेंगे कि इनके डेरिवेटिव आपके पास क्या होते हैं, ये आपने मेमोराइज करने हैं, और उसके बाद अगर मेरा चेंज इन एंगल आता है तो हम किस तरीके से जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हमारे पास बेटा पहला जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज y इक्वल्स टू साइन थीटा। ये आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। सेकंड जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे जो है वो इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव को हम किस तरह लिखते हैं, या तो वाई बार से शो करते हैं या डी वाई बाई डी एक्स से शो करते हैं। ठीक है। तो वाई बार से हम डिनोट करेंगे कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है। अगर कॉस थीटा के बारे में बात की जाए तो कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है। इसी तरह टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपके पास हो गया। ठीक है बेटा, ये तो हो गए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके डेरिवेटिव। अब अगर एडवांस की बात की जाती है तो एडवांस में हमारे पास साइन का जो रेसिप्रोकेट है, सही है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक आता है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा वाई बार इज इक्वल्स माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा आपके पास जो है वो डेरिवेटिव फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू कॉस का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है बेटा, तो sec थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या होता है, y बार इज इक्वल्स sec थीटा टेन थीटा। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है आपके पास दैट इज टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन है वो आपके पास होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। इसमें एक चीज आपने बहुत ध्यान रखना है, और वो क्या है कि जहां पे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये है, ये आपके पास आ गया और ये आ गया, बेशक वो जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर वो एडवांस है, लेकिन अगर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव आपको नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, ये देखो ये नेगेटिव साइन है। ठीक है। ये देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। सही। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि जहां पे मेरे पास फंक्शन ऐसा है जो सी से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं, ये तो बेसिक आपके पास डेरिवेटिव है। अगर मैं एंगल को चेंज करता हूँ, एंगल चेंज का मतलब क्या है कि लेट से मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास फंक्शन था y इज इक्वल्स टू साइन 2x+3। अब ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम जो है वो एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, y बार इज इक्वल्स टू फंक्शन डेरिवेटिव, ठीक है। फंक्शन डेरिवेटिव यानी जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाओगे। किससे मल्टीप्लाई करवाओगे? डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एन एंगल। एंगल क्या चीज है बेटा आपके पास यहाँ पे? ये रहा एंगल। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा हुआ होता है वो क्या कहलाता है बेटा? एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे साइन के साथ अगर कुछ आगे लिखा हुआ है वो एंगल है साइन का, कॉस के साथ लिखा हुआ है तो वो एंगल है, ठीक है। और ये साइन कॉस और टेन जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास जो है वो ऑपरेटर होते हैं जो एंगल के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हुए अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, वाई बार इज इक्वल्स फंक्शन का डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो ये आ गया कॉस 2x+3, एंगल साथ लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये जो एंगल मेरे पास है इसका अलग से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ये मेरे पास क्या होगा, हमें पता है अगर हम इंडिविजुअली जो है वो टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और 3 जो है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास यहाँ पे y बार का जो आंसर आया दैट इज 2 cos 2x+3। क्योंकि ये मेरे पास 2 जो है बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे मैं यहाँ पे लाके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकता हूँ। तो मेरा y बार का आंसर आया दैट इज इक्वल टू 2 cos 2x+3, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि y इज इक्वल्स कॉट x² - 1। ये हमारे पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y बार इज इक्वल्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। इसको देखते हुए आपने काम करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, कॉट है, और कॉट का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का ध्यान रखना है, माइनस, और कॉट का डेरिवेटिव होता है कॉसेक स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉसेक स्क्वायर हो गया और एंगल एज इट इज आता है, तो माइनस कॉसेक x² - 1। थीटा यहाँ नहीं लगाओगे क्योंकि थीटा की जगह ही एंगल मेरे पास x² - 1 है, तो वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा, और साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यानी जो भी मेरे पास एंगल है इसको, ये मेरे पास क्वेश्चन में एंगल ये था, इसको आपने जो है वो अलग से डिफरेंशिएट करके बराबर में लिखना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है x² का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, 2x, ठीक है। और -1 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो आंसर आएगा y बार इज इक्वल्स -2x एंड देन कॉसेक स्क्वायर x² - 1। ये हमारे पास बेटा डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास है, लेट से y इज इक्वल्स 1/6 10 2x - 1 होल स्क्वायर, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास यहाँ पे 1/6 कोफिशिएंट है, ये तो आपको वैसे ही तंग नहीं करता, तो आपने कोफिशिएंट उठा के साइड में रख दिया, और आपने डिफरेंशिएट किसको करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन फॉर्मूला 10 2x - 1 होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या लिखोगे, y बार इज इक्वल्स, कोफिशिएंट आपको तंग नहीं कर रहा, आपने 1/6 एज इट इज लिखा। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, 10 का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो आपके पास क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर लिखेंगे, 10 का डेरिवेटिव आ गया और बाकी एंगल एज इट इज आएगा 2x - 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने जो है वो यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल क्या है मेरे पास, ये एंगल है मेरे पास, ये जो आपके पास एंगल है इसको जो है वो डिफरेंशिएट करके लिखना है। अच्छा, इसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास जो है वो होल ब्रैकेट मेरे पास है और उसके ऊपर मेरे पास कोई पावर है तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और चेन रूल आपके पास क्या कहता है कि मेरे पास जो भी पावर है, होल पावर, इसको आप पहले यहां पे लिखोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सही है।
तो यहाँ पे मैं चेन रूल आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ क्योंकि हम डेरिवेटिव ऑफ एंगल निकाल रहे हैं, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल के अंदर हमें यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल क्या कहता है कि जो भी आपके पास होल ब्रैकेट में पावर है, इसको आपने उठा के एज इट इज लिख दिया, ये पावर आ गया, और ब्रैकेट की जो आपके पास पावर है उसमें से एक सबट्रैक्ट कर दो, ये काम हो गया। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल आपने विदाउट पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। विदाउट पावर आपने फंक्शन को क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और क्योंकि आपके पास वन कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास चेन रूल अप्लाई हो गया। और चेन रूल क्यों अप्लाई हुआ, बिकॉज ऑफ द होल पावर। होल पावर मेरे पास है, इस वजह से यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया गया है, और ये चेन रूल आपके पास अप्लाई हो गया, विच इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। ठीक है, अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो हमारे पास बेटा ये हो जाएगा, ये आपके पास आ गया बेटा। अब इसे हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं या रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 विच इज 4। तो 4 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि। उसके बाद सेक स्क्वायर 2x - 1 होल स्क्वायर आपके पास हो गया, और रेस्ट आपके पास 2x - 1 की पावर 2 - 1 = 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, देखते हैं 2x - 1 2x - 1 है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 है, बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड करके लिख देते हैं। गलत, नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन उसका ये कि बेटा यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये जो 2x - 1 होल स्क्वायर है, ये मेरे पास किसके साथ है, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है। तो इसको मैं नहीं टच कर सकता। कभी भी एंगल को आप चेंज नहीं करते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, चाहे वो मेरे पास सेम बेसिस के साथ हो। जैसे यहाँ पे सेम बेसिस मेरे पास है, लेकिन मैं एंगल को टच नहीं कर सकता, जैसा एंगल है एज इट इज लिखूंगा। सही है, तो आप चाहो तो इसको उठा के यहाँ पे लिख लो, अदरवाइज वहां पे भी लिख के छोड़ दोगे राइट हैंड साइड पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6। तो y बार इज इक्वल्स 2/3, मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ 2x - 1, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास एज इट इज आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, राइट। बेटा चेन रूल को एक दफा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि ये हमने किस तरीके से अप्लाई किया। तो एक दफा चेन रूल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, तो ऊपर आपको जो है वो सिनारियो समझ आ जाएगा। देखो चेन रूल के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, लेट से कि मैं ये आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, y = 3x + 2 पावर 3। अब जब भी मोस्टली चेन रूल अप्लाई होता है तो वो कब होता है, जब हमारे पास होल ब्रैकेट के ऊपर कोई ना कोई आपके पास जो है वो इंडेक्स या पावर मौजूद हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होता है, इसके एक जनरल फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है कि आप सबसे पहले पावर रूल लगाते हो। पावर रूल आपको पता है बहुत अच्छे से कि आप जो है वो जो भी पावर है उसे नीचे उतारते हो और होल ब्रैकेट में से एक पावर को सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो मुझे अगर डेरिवेटिव लेना है और चेन रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है बेटा, पावर रूल अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, लेकिन विदाउट पावर। जो भी मेरे पास जो है वो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन विदाउट पावर, पावर को छोड़ के आप डिफरेंशिएट करोगे, तो ये रूल आपके पास चेन रूल कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसे, दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो y बार इज इक्वल्स पावर रूल। पावर रूल ये कहता है जो भी आपके पास होल ब्रैकेट में पावर है उसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, और ब्रैकेट की पावर एक सब्ट्रैक्ट कर दी, 3 - 1 विल गिव यू 2। ये पावर रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट पावर। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट पावर, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो क्वेश्चन में फंक्शन है, विदाउट पावर, यानी पावर को समझो ये पावर है ही नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 3x + 2 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, और 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है 0। तो 3 + 0 यानी 3 आपके पास जो है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट पावर। तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो y बार इज इक्वल्स 9, और फिर ये हो जाएगा 3x + 2 पावर स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर। सही, इस तरीके से हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट से कि आपके पास आता है y इज इक्वल्स x - 1/2 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, अब मैंने जो है वो इसके ऊपर, क्योंकि होल पावर मेरे पास यहाँ पे आ गई है ब्रैकेट की, तो इसके ऊपर मैंने चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल क्या है, y बार इज इक्वल्स पावर रूल पहले लगाना है। तो पावर रूल ये कहता है कि आपने पावर को ऐसे ही उतार के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा,
और ब्रैकेट में से एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो 3/2 -1 ये हो गया। और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फंक्शन के साथ विदाउट पावर, विदाउट पावर मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, माइनस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये हो गया, क्योंकि विदाउट पावर हमने डिफरेंशिएट करना था। तो ये हो गया बेटा y बार इज इक्वल्स 3/2, 3/2। उसके बाद आपके पास आएगा x -1/2 और 1/2। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बेटा हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट करना सीखा, तो उसकी जो है एप्लीकेशन आपके पास प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इन जगहों पे भी जो है वो एप्लीकेबल है, यानी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं और प्रोडक्ट रूल का मेरे पास कोई एक क्वेश्चन आता है जिसपे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जा रहा है और उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके अंदर मुझे जो है वो किस तरीके से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है वो यूज, प्रोडक्ट रूल के को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हम डिफरेंशिएट करेंगे। सही है। लेट्स से कि मेरे पास आता है क्वेश्चन एक, y इज इक्वल्स 3x - 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 2x²। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, और आपको ये पता है कि यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस हैं जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। एक तो मेरे पास 3x - 2 है, और सेकंड जो है वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास है, जिसे मैं यहाँ पर जो है वो फर्दर मर्ज नहीं कर सकता, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, और मुझे कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो और मुझे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास है, वो क्या कहता है, u.v डेरिवेटिव इज इक्वल्स u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे u और v हमने डिसाइड करना है। लेट्स से कि ये आपके पास u हो गया और ये हमारे पास पूरा जो है वो v हो जाएगा, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा, u विल बी रिटन एज इट इज, तो ये हो जाएगा 3x - 2, क्योंकि u हमने एज इट इज लिखना है, वो एज इट इज आ गया। और डेरिवेट किसका लेना है, पहले लिख देते हैं d/dx ऑफ cos 2x², देन प्लस, अभी फॉर्मूला सिर्फ लिख रहे हैं बेटा, v एज इट इज आएगा cos 2x², और उसके बाद आपके पास जो है वो डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। तो u आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे 3x - 2, तो d/dx ऑफ 3x - 2 आपने करना है। ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब जो है वो हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये आ गया बेटा, 3x - 2 विल बी रिटन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2x होल स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएशन के अंदर सीखा था, अगर एंगल आपके पास जो है वो चेंज होता है, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos का जो डेरिवेटिव है, c का ध्यान रखना, माइनस आएगा, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और उसके साथ 2x² आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर हमने ये देखा था, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ अ एंगल, एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एंगल का डेरिवेटिव 2x², तो 2 विल बी रिटन एज इट इज, ये 2 एज इट इज आएगा, और x² का डेरिवेटिव, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है, ये आपको तंग नहीं कर रहा है, एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो मल्टीप्लाई बाय 2x आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, देन प्लस cos 2x² विल बी रिटन एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 3x - 2, तो 3x - 2 के अंदर 3x का डेरिवेटिव होता है 3, और कांस्टेंट 2 है, तो वो 0 हो जाएगा। तो हम अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखें, तो 3x - 2 ब्रैकेट, उसके बाद आपके पास आएगा बेटा 2 × 2 = 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, -4x देन साइन 2x², ये हो गया। उसके बाद प्लस 3 cos 2x², ठीक है बेटा। अब इसे अगर आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x मल्टीप्लाई होगा पहले 3x के साथ, और 4x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो इट विल बी -12x² साइन 2x², ये साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, 4 × 2, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव बेटा पॉजिटिव हो गया, और 4 × 2 = 8 हो गया, तो 8x, और फिर आ जाएगा साइन 2x², एंड देन प्लस 3 cos 2x²।
ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेटा बारे में बेटा बात अगर आपसे की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगैरिथम फंक्शन आपके पास जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके पास होगा y इज इक्वल्स एल एन की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई ना कोई ब्रैकेट के अंदर आपके पास फंक्शन मौजूद होगा, वेदर इट विल बी अ एल्जेब्रिक फंक्शन, वेदर इट विल बी अ क्वाड्रेटिक लीनियर, कुछ भी आपके पास फंक्शन यहाँ पे हो सकता है और उसको आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे बेटा हम जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट से कि अगर आपसे कहा जाता है वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शन, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, वाई बार इज इक्वल्स लॉग ऑफ द ब्रैकेट, तो आप इसे लिखोगे 1 अपॉन ब्रैकेट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ ब्रैकेट। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन होता है। इस तरह हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं लोगैरिथम फंक्शन की। इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं बेटा। ये एक बेसिक मैंने आपको जो है वो जनरल टर्म बता दी, जनरल फॉर्मूला बता दिया किसी भी लोगैरिथम फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। तो लेट से अगर मेरे पास आता है y इज इक्वल्स एल एन एक्स माइनस वन, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, y बार इज इक्वल्स 1 अपॉन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट एज इट इज आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट यानी जो ब्रैकेट है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स 1 अपॉन x माइनस वन, और x का डेरिवेटिव वन होता है, और वन क्योंकि कांस्टेंट है इस x का डेरिवेटिव तो वन हो गया, और ये वन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो सिंपल आंसर वन आएगा। सो फाइनल आंसर इज इक्वल्स 1 अपॉन x माइनस वन। ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया लोगैरिथम फंक्शन का। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल, another एग्जांपल y इज इक्वल्स log 4x + 5 पावर 1/2। अब इसको मैंने जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, वाई बार इज इक्वल्स 1 अपॉन ब्रैकेट, तो 1 अपॉन ब्रैकेट का मतलब है 4x + 5 को एज इट इज लिखना है, लिख दिया। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट मेरे पास क्योंकि होल पावर की फॉर्म में है तो मैं ब्रैकेट को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो डेरिवेटिव लेने के लिए ब्रैकेट का मुझे यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। ठीक है। एप्लीकेशन समझ आ रही है कि कब चेन रूल अप्लाई किया जाता है, जब मेरे पास होल ब्रैकेट की कोई ना कोई पावर होती है। अगर उसमें मेरी होल ब्रैकेट की पावर नहीं है तो आप सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट कर लोगे। अदरवाइज अगर होल ब्रैकेट की पावर है तो आप उसे उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेन रूल के जरिए ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेन रूल अप्लाई करता हूँ, तो चेन रूल क्या कहता है बेटा, 1/2 आपने एज इट इज लिखना है, और जो भी आपके पास ब्रैकेट था उस पर एक पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 1/2 - 1 इज विल गिव यू -1/2, जिसे हम पावर रूल कहते हैं। तो पावर रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद हमने जो है वो जो भी आपका ब्रैकेट है इसको डिफरेंशिएट करना है विदाउट पावर, यही चेन रूल है। चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि पहले पावर रूल लगाएंगे और पावर रूल लगाने के बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विदाउट पावर। तो विदाउट पावर इसे डिफरेंशिएट करोगे, 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, और 5 क्योंकि कांस्टेंट है आंसर हो जाएगा 0। कैंसिलेशन करोगे बेटा तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया दैट इज इक्वल्स टू y बार इक्वल्स 1/4x + 5 रेज टू द पावर 1/2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 4x + 5 की पावर -1/2, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2/4x + 5। अच्छा, जो होल मेरे पास यहाँ पे 1/2 होता है इसे हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट आ गया आपके पास। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, ये मेरे पास -1/2 है, तो न्यूमरेटर में, जब डिनोमिनेटर में पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 5 आपके पास आ जाएगा अगेन। अब दोनों मेरे पास यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर दे देगा, तो ये हो जाएगा 2/4x + 5 होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर जो आपके पास है दैट इज 2/4x + 5 विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी हैव y इज इक्वल्स ln 3 - x²। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर्मूला y बार इज इक्वल्स लोगैरिथम लग रहा है तो 1 अपॉन ब्रैकेट एज इट इज आएगा,
एंड डेरिवेटिव ऑफ अ ब्रैकेट, तो डेरिवेट जब करोगे ब्रैकेट को तो कांस्टेंट 3 है, 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो वाई बार का जो आंसर है दैट इज -2x ओवर 3 - x²। दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन लोगारिथम फंक्शन। अब बात करते हैं बेटा हम अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी हम जो है वो एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पहले, कि लेट से मेरे पास जो है वो फंक्शन है y इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर ब्रैकेट। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर से आपको डिनोट करते हैं। कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास ऐसा आता है जिसके अंदर पावर आपके पास क्या होगी, यानी जो बेस है वो ई नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या कहलाता है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर इंडेक्स, जिसे हम पावर कहते हैं। और कभी आपके पास ऐसा होगा कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो बेस ई नहीं है, बल्कि कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, उसके ऊपर पावर है, कोई पावर की फॉर्म में वेरिएबल है, तो हम उसे किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम ई रेस टू द पावर को डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास ई के ऊपर कोई ना कोई पावर है तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला जनरल होगा वाई बार इज इक्वल्स ई ब्रैकेट, ई पावर ब्रैकेट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ ब्रैकेट। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है y इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर 2x - 5, तो आप इसे किस तरह डिफरेंशिएट करोगे। y बार इज इक्वल्स, ये आपके पास हो जाएगा बेटा ई रेस टू द पावर 2x - 5 विल बी रिटन एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है किसका, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में क्या था, 2x - 5 है, तो आ जाएगा y बार इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर 2x - 5, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है 2 और 5 कांस्टेंट है तो 0। तो y बार का फाइनल आंसर है बेटा 2 ई रेस टू द पावर 2x - 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास ये कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा अगर आपसे कहा जाता है लेट से के y इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर 3 - 4x², इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो किस तरीके से बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे। y बार इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर एज इट इज, सो इट विल बी 3 - 4x² एंड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, तो डेरिवेट लोगे तो 3 का डेरिवेटिव 0, -4 कोफिशिएंट है ऐसे ही आएगा, और x², क्योंकि ये तो कोफिशिएंट आपको तंग नहीं करता, जो x² है इसको डिफरेंशिएट करना है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी 4 × 2 = 8, -8x हो गया, और ई रेस टू द पावर 3 - 4x² आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। लेट से वी हैव अ क्वेश्चन y इज इक्वल्स ए रेस टू द पावर x। अब मेरे पास यहाँ पे देखो बेटा बेस जो है वो चेंज हो गई, बेस मेरे पास यहाँ पे e नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा आपके पास, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपके पास जो है वो पावर में आपके पास वेरिएबल है और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए बेटा आपके पास एक अलग फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज y इज इक्वल्स ए रेस टू द पावर x ln a। ये आपके पास बेटा जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसके अंदर a जो है वो आपके पास क्या है, बेस है, और x आपके पास इंडेक्स है, जिसे हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि इफ वी हैव क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है y इज इक्वल्स 3 × मेरे पास है, सही है। तो अब अगर इसे मुझे जो है वो डिफरेंशिएट करना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y बार इज इक्वल्स ए रेस टू द पावर x, यानी a क्या है मेरे पास 3 है, तो 3 रेस टू द पावर x एज इट इज आएगा, ln a यानी ln 3 मेरे पास हो जाएगा। ये मेरे पास जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स 5 पावर 2x आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा एक चीज आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास सिंपल x था, और यहाँ पे आपके पास x के साथ जो है वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये सिनेरियो आता है मेरे पास, तो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है, और वो थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि आपके पास जो गिवन फॉर्मूला है, इसमें आपने अलग से जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है, क्या चीज, डेरिवेटिव ऑफ पावर।
ठीक है, जो भी पावर आपके पास है, अगर मैं इसे कह देता हूँ लेट से कि मेरे पास ये ब्रैकेट है, तो डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट आप करोगे। ठीक है। तो लेकिन कब होता है, जब मेरे पास एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो। सिंपल एक्स है तो आप जो है वो एज इट इज सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज करोगे। या अगर कंप्लीट यूज कर भी लो तो आपको एक चीज समझ आ रही है यहाँ से देखने पे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो वन होता है, इसीलिए हम ये वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं, तो सिंपल ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई बार इज इक्वल्स ए रेस टू द पावर एक्स, यानी 5 रेस टू द पावर 2x एज इट इज आ गया। एल एन ए यानी एल एन ए क्या है, 5 है यहाँ पे, ये हो गया। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये मैंने करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 5 बार इज इक्वल्स 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2 होता है, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2x एल एन 5। और डेरिवेटिव ऑफ 2x इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 को जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख लूँ, तो 2 डॉट डॉट शो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 2.5 नहीं है ये, या कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, सही, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मेरे पास बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू द पावर 2x और एल एन 5, ये हमारे पास जो है बेटा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर मेरे पास जो है वो बेस कोई नंबर होता है इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल, इंस्टेड ऑफ ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं।